हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट राइट से पोइम फायर एंड आइस, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और जो इस संसार के डिस्ट्रक्शन के बारे में कल्पना करते हैं कि किस तरह से इसका अंत होगा, उसी के ऊपर ये पोइम है और उसके हम आज MCQs पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पोइट ऑफ फायर एंड आइस इज, सबसे पहले इसमें पोइट का नाम पूछा गया है, तो नाम जैसे मैं पहले बता चुका हूँ क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सम पीपल द वर्ल्ड विल एंड इन। तो ये इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कुछ व्यक्तियों के अनुसार संसार का अंत कैसे होगा, तो आंसर है फायर। जब पोइम स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ व्यक्ति बातें करते हैं, बताता है पोइट, कुछ वो व्यक्ति सुनता है कि फायर के विषय में बात कर रहे हैं कि संसार का अंत है जो वो फायर के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड ऑन वन डे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी पूछ रहे हैं हमारे इसमें कि व्हाट विल एंड वन डे, किसका एक दिन अंत हो जाएगा, तो होगा वर्ल्ड का, संसार का अंत एक दिन हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द पोइट इफ द वर्ल्ड हैज़ टू एंड ट्वाइस सेकेंड टाइम इट विल एंड इन। यदि संसार का अंत दो बार में होना है तो वह अंत किससे होना सही है, अकॉर्डिंग पोइट। तो कवि के अनुसार क्या है, वो समझता है कि अकॉर्डिंग आइस से अंत होना संसार का सबसे बेहतर है। व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद। तो क्या कह रहा है पोइट, पोइट ने कंपेयर किया है फायर को किसके साथ में कंपेयर किया है, तो उन्होंने कंपेयर किया है डिज़ायर के साथ में। जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, उसके लिए उसने फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया है। कैन हेटर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्या घृणा संसार का अंत कर सकती है। यस, बिल्कुल कर सकती है। यदि सभी एक दूसरे से घृणा करेंगे तो संसार का अंत होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस। यहाँ पेरिस वर्ड का मीनिंग पूछा गया है इसमें, तो पेरिस वर्ड का मीनिंग होता है डाई, मरना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। संसार का अंत होना सबसे बेहतर किससे है, तो पूछ रहा है कवि। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन इसके इक्वल हैं, फायर एंड आइस बोथ आर इक्वल कॉम्पिटेंट, मीन्स दोनों से ही उसका अंत होना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी ए बी सी बी सी बी, ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जो संसार का अंत है वो बर्फ से होगा, आइस से होगा। क्यों कहते हैं, बिकॉज हेटर्ड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि व्यक्तियों के बीच में जो घृणा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हेटर्ड क्या होता है, घृणा, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, आपसी वैर रखना, ये होता है हेटर्ड का मीनिंग। व्हाट इज आइज आ सिंबल ऑफ। आइज किसका सिंबल है, आइज सिंबल है हेटर्ड का। और इससे पहले किस चीज़ का पूछा था, फायर का। फायर किसका सिंबल था, डिज़ायर, डिज़ायर एंडलेस डिज़ायर, जो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फायर अ सिंबल ऑफ। तो फायर है वो किसका सिंबल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर।
एंडलेस डिज़ायर, जो इच्छाएं उसकी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती और बढ़ती ही जाती हैं इंसान की इच्छाएं। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी है? तो पोइट क्या करता है? इमेज करता है, इसलिए क्या है? इमेजरी है। इमेज कल्पना करना किसी वस्तु के चीज़ के बारे में, वही इमेजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एंड आइस इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इज। तो इसका क्या आंसर है? किस चीज़ का यहाँ पे सिंबल दे रहा है? फायर एंड आइस। इट इज़ अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड। तो ये क्या बता रहा है? कि ये बता रहा है संसार का अंत जो है वो किस तरह से होगा, इस विषय में ये बातें कर रहे हैं। हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विद? रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन हमारे पोइट्स जो हैं वो किसके पक्ष में हैं? तो पक्ष में हैं दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। उनके पक्ष में हैं जो ये समझते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, वो उनके पक्ष में है। फर्स्ट, पहले फायर के पक्ष में होते हैं पोइट, जब समझते हैं कि संसार का अंत आग से होना है और एक बार में होना है। लेकिन यदि वो कहते हैं यदि आग का संसार का अंत 2 बार में होना है तो संसार का अंत आइस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी छोटी सी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये कोई एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो क्वेश्चन आंसर के। तो यदि आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आगे आपके लिए वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।